सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में आपने निर्देशन के विषय में पढ़ा था, यानी कि गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परामर्श के विषय में, यानी कि काउंसलिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी के पास सहायता मांगने जाते हैं या किसी से सुझाव मांगने जाते हैं। इसका स्पष्ट मतलब, परामर्श का मतलब ये होता है सुझाव लेना। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी बीमारियों के कारणों का पता लगाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें कारण पता चल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर हमारा उपचार करते हैं। तो बस जो चीजें हमारी डेली लाइफ में हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, तो जो परामर्शदाता होते हैं वह हमारी समस्या को सुलझाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो बस वही चीजें हैं, परामर्श में भी कुछ अलग नहीं है बहुत ज्यादा निर्देशन से। तो निर्देशन में भी आपको समस्या का हल ही मिलता है और यहाँ पर परामर्श में भी वही चीजें हैं, आपको अपनी समस्या का हल ही मिलता है। लेकिन जो परामर्श होता है उसमें दो व्यक्ति जो आमने सामने बैठ करके, एक तो परामर्श दाता होता है, दूसरा परामर्श ग्राही, यानी कि एक व्यक्ति जो परामर्श देता है और दूसरा व्यक्ति जो परामर्श को लेता है और अपनी समस्या को सुलझा लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो परामर्शदाता होते हैं वह समस्याओं को सुनते हैं और फिर परामर्श प्राप्त करके व्यक्ति उस समस्या को सुलझा लेता है। देखिए, परामर्श एक प्राचीन शब्द है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति से सुझाव की आवश्यकता होती है और यह सुझाव ही परामर्श कहलाते हैं। आप सुझाव किस व्यक्ति से लेना पसंद करते हैं? आप सोचिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या आती है, तो आपका जो फेवरेट टीचर, अगर मैं स्कूल की बात करूं, जो आपका सबसे फेवरेट टीचर होता है या जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, उस टीचर से अपनी समस्याएं बता सकते हो, तो आप उसी टीचर के पास जाओगे, आपके पास जो भी दिक्कत होगी। इसी प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में जो आपसे क्लोज होगा, फ्रेंडली होगा, आप कोशिश करोगे कि उससे अपनी चीजों को बताओ, अपनी समस्याओं को बताओ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जब छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो जब हम खुद उसका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, तब हम किसी दूसरे व्यक्ति से परामर्श लेने की कोशिश करते हैं। तो वही चीजें हैं परामर्श के अंतर्गत। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये सब। तो जीवन है तो समस्याएं निश्चित रूप से होंगी और समस्याएं होंगी तो उसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें तो ऑलरेडी हमारे जीवन में आती ही आती हैं। सभी के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और हम उसका हल भी ढूंढ ही लेते हैं। अब देखिए, परामर्श की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं मायर्स के अनुसार। परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि दो व्यक्तियों के संपर्क से मतलब होता है किसका? परामर्श का। परामर्श में दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है? परामर्शदाता होता है, दूसरा परामर्श ग्राही होता है जो सहायता लेता है परामर्शदाता के द्वारा। इसके बाद देखिए, डॉक्टर जोयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। जब व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है तो उसे परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ती है और वह उससे राय लेकर के अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है। इसके बाद देखिए, परामर्श की कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए, विशेषताओं में क्या है? परामर्श एक ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, परामर्श लेने वाला तथा परामर्श देने वाला आवश्यक है। यानी कि कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जिसे समस्या होती है जो समस्या को लेकर के जाता है और दूसरा परामर्शदाता होता है जो उस समस्या को सुलझाता है। इसके बाद देखिए, इन दोनों व्यक्तियों में आपस में मधुर संबंध होने चाहिए। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, आप अपनी बातों को खुल करके उसी व्यक्ति से बता पाओगे जिस पर आप विश्वास करते हो, जिस पर आपको निडर होकर के आप उसको सभी बातें बता सकते हो और वह व्यक्ति भी बिल्कुल स्पष्ट होकर के आपकी बातों को सुनता है, समझता है और आपके उस व्यक्ति से मधुर संबंध है, तो आप किसी भी बात को, किसी भी समस्या को बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इन दोनों व्यक्तियों में आपस में मधुर संबंध होने चाहिए जिसकी डोर आपसी विश्वास, समझ, स्पष्टवादिता तथा एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता एवं निष्ठा के धागों में बंधी हो।
यानी कि इन दोनों व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, ताकि अपनी बातों को जो व्यक्ति परामर्श लेने गया है वह खुल करके बता सके परामर्शदाता के समक्ष। इसके बाद देखिए, परामर्श लेने वाले को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वह अपनी समस्या को खुलकर परामर्श लेने वाले के सामने रख सके। यानी कि ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि मतलब है कि वह व्यक्ति बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे, जब वह परामर्शदाता के पास जाए उसे किसी प्रकार की असुविधा ना महसूस हो, तभी वह अपनी समस्या को खुल करके सामने वाले व्यक्ति से बता पाएगा। इसके बाद देखिए, परामर्श देने और लेने के लिए लगातार प्रत्यक्ष संपर्क में आना अति आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठ करके, जो व्यक्ति समस्या का समाधान लेने आया है वह परामर्शदाता के समक्ष स्वयं बैठ करके अपनी समस्या को बताता है। उसके कारणों को कौन स्पष्ट करेगा? परामर्शदाता स्पष्ट करेंगे, और इस तरीके से वह उन समस्याओं को के कारणों को जान करके फिर उसका एक निश्चित समाधान बताएंगे। तो ये सभी चीजें जब व्यक्ति आमने सामने दोनों व्यक्ति बैठे होते हैं तभी यह अच्छी प्रकार से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जब बैठे होते हैं आमने सामने, यहाँ पर फोन की बात नहीं और एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं, एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं तो अच्छे से व्यक्ति समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? परामर्श की आवश्यकता समस्या के निदान हेतु, यानी कि किसी भी समस्या के कारण का पता लगाने के लिए जब आप समस्या बताओगे परामर्शदाता को, तो वह समस्या के कारणों को सबसे पहले आपको गिनाएंगे कि क्या-क्या कारण है इसके, आखिर यह समस्या क्यों सामने आई। उसके बाद दूसरा है समस्या समाधान में सहायता करना। फिर जब वह समस्या के कारणों का पता लगा लेंगे तब वह आपको कुछ निश्चित समाधान बताएंगे आपकी समस्या का, कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने हेतु, यानी कि जब आप समस्या समाधान को प्राप्त कर लेंगे तब आप क्या करेंगे? आपके अंदर वह योग्यता स्वयं विकसित हो जाएगी कि आप उस समस्या से बाहर निकले, यानी कि आपके अंदर वह योग्यता आ जाएगी, आपके अंदर वह एबिलिटी आ जाएगी कि आप खुद उस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ें और उस समस्या से बाहर निकलें। इसके बाद देखिए, व्यक्तियों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु, चाहे व्यक्ति हो चाहे विद्यार्थी हो, जीवन में तो समस्याएं निश्चित रूप से आती ही हैं, तो चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं दैनिक जीवन में होती हैं। बच्चों को तो खासकर पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कौन सा विषय वीक है, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार व्यक्तियों के भी जीवन में कहीं तनाव है, कहीं किसी प्रकार का संबंध को लेकर के अनेक चीजें होती हैं व्यक्तियों में। तो इस तरीके से जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान परामर्शदाता के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर उनके बताए गए रास्ते पर चल करके आसानी से समस्या से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शैक्षिक समस्याओं में आपको पता है कि अभी मैंने बताया मुख्य रूप से बच्चों को विषयगत जो कमजोरियां होती हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उसी को लेकर के वो परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी समस्याएं आती हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित या फिर विषयगत कमजोरियों से संबंधित, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई विषय बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस विषय के जो टीचर हैं उनसे भी बच्चा उनसे भी परामर्श लेकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर विषयगत कमजोरी है तो सबसे अच्छा उस बच्चे के जो टीचर हैं, जो उस विषय को पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहतर उसकी समस्या को कोई नहीं समझ पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चा उनके सामने जाए और अपनी समस्या को बताए, हमें सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वह शिक्षक सुन करके निश्चित रूप से उस बच्चे को परामर्श देंगे, सुझाव देंगे और वह बच्चा उस विषय में अच्छा करेगा। इसके बाद देखिए, बीमारियों के निदान एवं उपचार हेतु, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या किसी प्रकार से हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं, यानी कि कारणों का पता लगाते हैं कि क्यों आप बीमार हुए। फिर जब वह कारणों का पता लगा लेते हैं फिर क्या करते हैं? आपका उपचार करते हैं, उसी के अनुसार क्या करते हैं? दवा देते हैं। तो इस तरीके से जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? परामर्श के अंतर्गत ही आती हैं। क्योंकि हम किस लिए जाते हैं डॉक्टर के पास? सुझाव लेने के लिए ही तो जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही तो जाते हैं। इसके बाद देखिए, मानसिक रोगियों के उपचार हेतु, यानी कि ऐसे रोगी जो मानसिक रूप से बीमार हैं या फिर उन्हें मानसिक तकलीफें हैं किसी प्रकार की, इनको भी हम परामर्श के द्वारा इनका उपचार करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आज क्या-क्या पढ़ा? आज आपने देखा परामर्श किसे कहते हैं, परामर्श की परिभाषाएं, परामर्श की विशेषताएं और परामर्श की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको परामर्श भी समझ में आया होगा। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है और आप लोगों की जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हिंदी पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सभी तो हम पढ़ा रहे हैं आपको लगभग। तो आप सभी विषयों को पढ़िए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे बताते हुए चलिए। अगर इसकी आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री पीडीएफ हम देते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सिंपली जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको हमारे चैनल का येलो कलर का लोगो मिलेगा जिस पर TUC लिखा होगा। यहाँ पर क्लिक करके भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक बच्चा सरकारी शिक्षक बने। आप इतनी मेहनत से डीएलएड कर रहे हैं, आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब क्वालिफाई करें ताकि आप भविष्य में जल्द से जल्द शिक्षक बन सकें। यही हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। तो आप बस ऐसे चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन होगा, उसको भी आप क्लिक करके और भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।